देश की महिला पहलवानों को इंसाफ मिल पाएगा? जो खिलाड़ियां देश के लिए मेडल लेकर के आई, जो खिलाड़ी देश का गौरव जिन्होंने बढ़ाया, क्या उनको इंसाफ मिल पाएगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ेंगे? क्या कपिल सिब्बल यहां पर पहलवानों के समर्थन में सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? ये सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले पर चुप है। और कपिल सिब्बल का भी हाल ही में बयान सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहलवानों से मतलब नहीं है, उनको केवल वोट से मतलब है। ये बात उन्होंने कही और इसी बात पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल मेरे साथ मौजूद हैं। राहुल, कपिल सिब्बल का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट से मतलब है, पहलवानों से मतलब नहीं है। यानी कि साफ तौर पर पहलवान एक तरफ जो है प्रदर्शन कर रहे थे, एक तरफ दिल्ली पुलिस उनको घसीट रही थी सड़कों पर, वहीं दूसरी तरफ नए संसद भवन का उद्घाटन करने में वो व्यस्त थे। ऐसे में कपिल सिब्बल के बयान को किस तरीके से देखते हैं? और कपिल सिब्बल शुरुआत से ही पहलवानों के समर्थन में बोलते हुए आए हैं, तो क्या ये माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट का रुख कपिल सिब्बल की तरफ से किया जाएगा और पहलवानों को भी अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए और वहीं से अब उनको इंसाफ मिलेगा? देखिए, कपिल सिब्बल ही नहीं, आज पूरा विपक्ष, आज पूरे देश की जनता ये कह रही है कि मोदी सरकार केवल और केवल सत्ता की राजनीति करती है, ये लोग केवल वोटों के भूखे हैं। भैया, आपकी अगर हम बात करें, महिलाओं की बात करें या महिलाओं के हितों को लेकर कितना स्मृति ईरानी ने बोला या निर्मला सीतारमण ने बोला, और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार वोटों की और दलितों की और अगर वोट बैंक की अगर बात करें तो जाति की वोट बैंक करती है। वो इसी बात से समझ में आता है कि जब देश में नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ, विपक्ष ये कह रहा था कि हमारे देश के संसद भवन का उद्घाटन देश की महिला राष्ट्रपति के हाथ से होना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी भी, कैमरा जी भी, उनको 36 तरीके से फोटो खिंचवानी थी अलग अलग एंगल से, इसीलिए उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया, खुद ही उद्घाटन करते नजर आए। तो आप खुद देख लीजिए ना कि आपने ही राष्ट्रपति बनवाया। अगर आपको लग रहा था किसी और को बना सकते थे, लेकिन आपने राष्ट्रपति क्यों बनाया? क्योंकि वो दलित हैं, आदिवासी हैं, महिलाएं, और आपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। और वोट बैंक के लिए तो आप बृजभूषण शरण सिंह को बचा रहे हैं। अरे वोट बैंक के लिए तो आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी चुप है, वोट बैंक के लिए तो आज निर्मला सीतारमण चुप है। यहाँ पर एक सवाल ये बनता है कि बृजभूषण शरण सिंह को बचाने की कोशिश आखिरकार क्यों की जा रही है? पहलवान अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं तो क्या कुछ दलीलें उनकी तरफ से रखी जाएंगी? क्योंकि ये बात अब दिल्ली पुलिस ने भी कही है कि बृजभूषण के खिलाफ कोई भी सबूत पेश नहीं हुए। पहलवानों का ये कहना है कि हम जो यौन शोषण के सबूत है वो कहां से लाएं? कैसे कोई महिला ये जाहिर करेगी कि उसके साथ यौन शोषण हुआ है? ऐसे में सबूत अगर पेश नहीं होते हैं तो ये साफ है कि बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तो कैसे पहलवानों को इंसाफ मिल पाए? देखिए, पहलवानों के इंसाफ की अगर मैं बात कर रहा हूं तो हमारे देश में सरकार से बहुत बड़ी उम्मीद लगाई जा रही थी। हालांकि हम देख रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से भी जो फैसला आया था, इसमें कहा गया कि हम FIR तो लिख ली गई है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात, हम कोर्ट के फैसले पर सवाल खड़ा नहीं करेंगे और खड़ा करना भी नहीं चाहिए। लोकतांत्रिक देश में एक अलग स्तंभ है उनका, न्यायपालिका का। लेकिन हाँ, एक बात है कि अगर सरकार से उम्मीद नहीं की जा रही तो कोर्ट से तो उम्मीद की जानी चाहिए और न्याय तो मिलना चाहिए। लेकिन आज अगर मैं बात करूं, न्याय तो छोड़िए, आप दिल्ली के जंतर मंतर से वो तमाम टेंट को हटा देते हैं। क्या दिक्कत था भैया? महिला पहलवान, ये जो तमाम प्रोटेस्ट थे, ये लाठी डंडे तो नहीं चला रहे थे, गोलियां तो नहीं चला रहे थे, ये सरकार के खिलाफ जहर तो नहीं उगल रहे थे, या सरकार के खिलाफ कोई ऐसी बात तो नहीं कर रहे थे। हमारे देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अगर हम जिक्र करते हैं तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। नमक आंदोलन किया, सत्याग्रह आंदोलन किया, दांडी मार्च निकाला, लेकिन कैसे? शांतिपूर्ण तरीके से। और हमारे देश में अहिंसा को बढ़ावा दिया जाता है, और यही अहिंसा जो है वो ये महिला पहलवानों की तरफ से थी। हिंसा सरकार कर रही है, अहिंसा का रास्ता या गांधी जी का रास्ता इन महिला पहलवानों ने अख्तियार किया था। लेकिन सरकार को इसमें भी दिक्कत थी। सरकार को दिक्कत इसलिए थी क्योंकि ये मुद्दा 2024 से पहले उठ रहा था, और 2024 से पहले ये मुद्दा अगर उठता है और ज्यादा उठता है तो सरकार की किरकिरी होती नजर आई। तो देखिए, सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो हमारे देश में जहां सरकार तानाशाही कर रही है, तो वहां हमारा देश का जो विपक्ष है, हमारे देश
देश की आवाम है, हमारे देश का जो मुल्क है, जो तमाम लोग हैं, वो फूल दे के सरकार का स्वागत कर रहे हैं। आप गोली चलाएंगे, हम फूल देंगे, आप लाठी चलाएंगे जी। लेकिन पहलवानों को इंसाफ क्या मिल पाएगा, क्योंकि सबूत बृजभूषण के खिलाफ यहाँ पर पेश नहीं होने वाले हैं। हम भी जानते हैं कि किस तरीके से बृजभूषण को यहाँ पर बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि पहलवानों का प्रदर्शन जारी रहेगा और बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होगी? देखिए, जब तक भारत को आज़ाद नहीं करवाया गया था अंग्रेजों के हाथों से, तब तक भगत सिंह ने हार नहीं मानी थी, तब तक महात्मा गांधी जी ने हार नहीं मानी थी। और अगर हार मान लिए होते तो आज हम और आप, ये पूरा मुल्क आज़ाद नहीं होता, आज हम बेड़ियों में जकड़े होते। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हमारा मुल्क आज़ाद नहीं है, क्योंकि हमारा मुल्क आज़ाद इसलिए नहीं है क्योंकि मोदी सरकार ने हमारे, आपके और तमाम, अगर हम जनता की बात करें, विपक्ष की बात करें, उनके हाथों में भी बेड़ियां डाल दी हैं। उस वक्त की सरकार में और आज की सरकार में फ़र्क ज़रा भी नहीं है। आज़ादी से पहले ब्रिटिश हुकूमत का राज था और ब्रिटिश सरकार क्या करती थी, लोगों के खून चूसती थी, एक वक्त का खाना देती थी, लोगों से काम करवाया जाता था 24-24 घंटे। आप ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते थे, लेकिन उस वक्त आवाज़ उठाई गई राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तरफ से, भगत सिंह की तरफ से, सुभाष चंद्र बोस की तरफ से। और मुझे लग रहा है कि आज के वक्त में अगर आवाज़ उठा रहे हैं देश की आवाम, देश का विपक्ष, तो ये गलत नहीं है। और जिस तरीके से 2014 के बाद अगर हम बात करें, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र जैसा शब्द केवल किताबों में रह गया है। बृजभूषण को बचाने की कोशिश आखिरकार क्यों की जा रही है? इसके पीछे का कारण क्या ठाकुरों को वोट बैंक समझा जाए? क्योंकि ठाकुरों का वोट बैंक यहाँ पर काफी अहमियत रखता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और 2024 का लोकसभा चुनाव काफी नजदीक। जी देखिए, वोट बैंक ही मायने रखता है, तभी तो आपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया। क्यों बनाया? वो दलित से आती हैं, महिला भी हैं, आदिवासी हैं, और बीजेपी तो वोट बैंक की भूखी है। ये तो राजनीति करती है धर्म और जाति के नाम पर। इनकी तो दुकान बंद हो गई ना कर्नाटक में, इनको जनता ने खदेड़ दिया। अली वर्सेस बजरंगबली की राजनीति आप लोग कर रहे थे, लेकिन कर्नाटक की जनता ने भी बता दिया कि यहाँ हिंदू मुसलमान की दुकान नहीं चलेगी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन के, हिंदुस्तान हमारा, ये हिंदुस्तान हमारा है। यहाँ मजहब के जितने भी लोग हैं, चाहे मैं हिंदू की बात कर लूँ, मुसलमान की बात कर लूँ, ईसाई की बात कर लूँ, सिख की बात कर लूँ, चाहे जितने भी जाति धर्मों की बात कर लें, वो हमारे देश के अपने हैं। हमारे यहाँ होली भी मनाई जाती है तो रमज़ान भी आता है, हमारे यहाँ बैसाखी भी होती है, दिवाली भी होती है, ओणम भी होता है। तमाम त्यौहार को हम मिलकर बनाते हैं। और लेकिन हम देख रहे हैं कि आज मजहब के नाम पर मोदी सरकार ने जिस तरीके से आज देश को बांटने की कोशिश की है, आज देश की जनता समझ रही है, चीज़ों को देख रही है। और मुझे लगता है कि कर्नाटक तो शुरुआत है, महाराष्ट्र का तो ट्रेलर है। 2024 से पहले मोदी जी की सत्ता जानी तय। बृजभूषण शरण सिंह को जिस कदर यहाँ पर बचाने की कोशिश की जा रही है, वो साफ तौर पर ये जाहिर करता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो मामला है वो गरमाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कपिल सिब्बल जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? क्या महिला पहलवानों को वो इंसाफ दिला पाएंगे? क्या बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो पाएगी? ये तमाम सवालों के साथ आज हम आपको छोड़ते हुए जा रहे हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।